ये खबर KR मंगलम यूनिवर्सिटी द्वारा प्रस्तुत की गई है। भारत सरकार के वित्त मंत्रालय ने बीमा क्षेत्र में प्रत्यक्ष विदेशी निवेश यानी FDI के नियमों में जरूरी बदलाव कर दिए हैं। 2 मई 2026 को जारी राजपत्र अधिसूचना के अनुसार विदेशी मुद्रा प्रबंध नियम 2026 लागू हो गए हैं। भारत सरकार ने देश में विदेशी निवेश को नियंत्रित करने वाले नियमों में संशोधन किया है। इस नए नियम को विदेशी मुद्रा प्रबंध गैर ऋण लिखित द्वितीय संशोधन नियम 2026 का नाम दिया गया है, जो 2 मई 2026 को आधिकारिक राजपत्र में प्रकाशित होने की तारीख से प्रभावी हो गया है। इसका मुख्य उद्देश्य बीमा क्षेत्र की विभिन्न संस्थाओं में विदेशी निवेश की सीमा और शर्तों को स्पष्ट करना है। अब कोई भी विदेशी निवेशक पोर्टफोलियो निवेशकों सहित किसी भारतीय बीमा कंपनी की चुकता इक्विटी पूंजी के 100% तक निवेश कर सकता है। ये 100% निवेश स्वचालित मार्ग के तहत होगा। देश की सबसे बड़ी बीमा कंपनी LIC में स्वचालित मार्ग से 20% तक विदेशी निवेश की अनुमति दी गई है। बीमा दलालों, पुनर्बीमा दलालों, बीमा सलाहकारों, कॉर्पोरेट एजेंट्स, तीसरे पक्ष के प्रशासकों, TPA और सर्वेक्षकों सहित अन्य बीमा मध्यस्थों में भी स्वचालित मार्ग के जरिए 100% FDI को मंजूरी दी गई है। भारतीय बीमा कंपनियों में 100% तक का विदेशी निवेश स्वचालित मार्ग पर तभी अनुमत होगा जब यह भारतीय बीमा विनियामक और विकास प्राधिकरण IRDAI द्वारा सत्यापन और अनुमोदन के अधीन हो। ऐसी किसी भी भारतीय बीमा कंपनी जिसमें विदेशी निवेश है के निदेशक मंडल के अध्यक्ष, प्रबंध निदेशक MD या मुख्य कार्यकारी अधिकारी CEO में से कम एक व्यक्ति निवासी भारतीय नागरिक होना अनिवार्य है। FDI प्राप्त करने वाली कंपनियों को यहाँ पर बीमा अधिनियम 1938 के प्रावधानों का पालन करना होगा और बीमा गतिविधियों के लिए IRDAI से आवश्यक लाइसेंस प्राप्त करना होगा। विदेशी निवेशकों की बहुसंख्यक हिस्सेदारी वाले बीमा मध्यस्थों के लिए भी स्पष्ट दिशा निर्देश जारी किए गए हैं। बहुसंख्यक विदेशी निवेश वाले बीमा मध्यस्थ को कंपनी अधिनियम, आपको बता दें 2013 के प्रावधानों के तहत एक सीमित कंपनी के रूप में निगमित होना होगा। इन संस्थाओं के निदेशक मंडल के अध्यक्ष, मुख्य कार्यकारी अधिकारी, प्रधान अधिकारी या प्रबंध निदेशक में से कम एक का निवासी भारतीय नागरिक होना चाहिए। इन्हें अपने साथ भारत में नवीनतम तकनीकी, प्रबंधकीय और अन्य कौशल भी लाने होंगे। यदि कोई बैंक जिसका प्राथमिक व्यवसाय बीमा क्षेत्र के बाहर है बीमा मध्यस्थ के रूप में कार्य करता है तो उसके कुल राजस्व का 50% से अधिक हिस्सा उसके प्राथमिक यानी गैर बीमा व्यवसाय से आना चाहिए।